जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की नवरत्न कंपनियों और भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा किन शर्तों के आधार पर दिया जाता है और किन शर्तों के आधार पर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, भारत में वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन सी सेवा शर्तें हैं, क्या लाभ उनको हो सकता है इस कंपनी का दर्जा प्राप्त होने के बाद। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। भारत सरकार ने 1997 ईस्वी में 9 सार्वजनिक उद्यमों की पहचान की जो तुलनात्मक रूप से लाभ में होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की शक्ति रखती थी, सामर्थ्य रखती थी। इन्हें ही नवरत्न कंपनी कहा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 14 हो गई है ना। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। कब लिया? 21 दिसंबर 2009 को, है ना। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया और वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। तो इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है और महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है ना। अब ये कंपनियां किस मंत्रालय के अधीन काम करती हैं, कौन तय करता है कि किस कंपनी को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, कौन सा दर्जा दिया जाएगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार का केंद्रीय लोक उद्यम विभाग, है ना। भारत सरकार का केंद्रीय लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसको कहा जाता है सीपीएसईज, है ना, इसका नोडल विभाग होता है। यह सीपीएसईज से संबंधित नीतियां तैयार करता है यह विभाग। वर्तमान समय में यह विभाग भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है ना। यह विभाग क्या है? भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं जिनको सीपीएसईज कहा गया, इसको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मापदंड निर्धारित किया है। 3 रत्न की बात की जा रही है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी के दर्जा देने का जो मापदंड है केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। मिनी रत्न के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। महारत्न और नवरत्न के बारे में इसमें ही सीखेंगे, ठीक है। उद्यमों के औसत वार्षिक कारोबार, कर चुकाने के बाद कंपनी का कुल लाभ, कंपनी की कुल औसत वार्षिक संपत्ति और कंपनी की लोकप्रियता आदि के आधार पर उसका यह दर्जा तय किया जाता है कि उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाए, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाए या मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवरत्न का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए, उसकी शर्तें क्या हैं, है ना। तो किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा, उसकी शर्त क्या है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले उस कंपनी को अनुसूची ए और मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, है ना। वह मिनी रत्न 1 की श्रेणी प्राप्त की हुई कंपनी हो, अनुसूची ए की कंपनी हो, ठीक है। दूसरा यह है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कंपनी को कम से कम 3 साल उत्कृष्ट, यानी जिसको आप कहते हैं एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग प्राप्त हुई हो, बहुत अच्छे की रेटिंग प्राप्त हुई हो। तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित 6 दक्षता मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर कंपनी को कुल 100 में से 60 या उससे अधिक का कंपोजिट स्कोर प्राप्त हुआ हो। यानी 6 मानक बनाए गए हैं, दक्षता मानक बनाए गए हैं, उन पर उसको 60% स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य है पिछले 3 वर्षों के दौरान, ठीक ना। वो कौन कौन से दक्षता मानक है वो जान लीजिए। वो है, पहला, कंपनी की शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ कितना है,
यह मानक तय करेगा। दूसरा, उत्पादन या सेवा लागत पर मानव श्रम पे कितना लागत आ रहा है। तीसरा है ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा हुआ कर कितना है। चौथा है मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा कर और ब्याज। और पांचवा है प्रति शेयर कितनी कमाई हो रही है। और छठवां दक्षता मानक है कि शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर आधारित अंतर क्षेत्रीय तुलना, है ना। ये 6 मानक ऐसे हैं जिसके आधार पर उसे 60% स्कोर प्राप्त करना है विगत 3 वर्षों के दौरान, ठीक है। तब जाकर ये तय होता है कि उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां इन शर्तों का पालन कर चुकी हैं। तो 14 नवरत्न कंपनियां वर्तमान में हैं भारत की। ये पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। जो कंपनियां नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं उनको किसी भी एकल परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल परिसंपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट प्राप्त होती है ना। और उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं नवरत्न कंपनियों को, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। जैसे पहली है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको आप कहते हैं MTNL, है ना। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह नवरत्न कंपनी है। राष्ट्रीय भवन निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड यानी NBCC, है ना। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। कई बार मुख्यालय पूछा जाता है कंपनियों का तो वो भी आप याद रखेंगे, और स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है तो इसे भी आप ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। और ये सब नवरत्न कंपनियां हैं। तीसरा है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको आप BEL कहते हैं। क्या कहते हैं? BEL कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई और मुख्यालय इसका बंगलुरु में है। अगला है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, CCIL। क्या कहते हैं इसको? CCIL। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का नाम आपने सुना होगा। 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना, बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यह भी नवरत्न कंपनी है। NMDC इसको कहते हैं। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मतलब RINL। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। अगली नवरत्न कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, RECL। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। डुलियाजन, यह असम में पड़ता है, यह डुलियाजन जो है वही इसका मुख्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड का। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी, इसका मुख्यालय ओडिशा में है। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, 1956 में स्थापित यह कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, यह भी नवरत्न कंपनी में है। और पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC, यह भी 1986 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक ना। और नेक्स्ट और अंतिम है भारतीय नौवहन निगम, भारतीय नौवहन निगम SCI। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इस नवरत्न कंपनी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि इन 14 नवरत्न कंपनियों का नाम, उनके स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय के बारे में आप सीख चुके होंगे। उनकी जो शर्तें होंगी वह भी आप जान चुके हैं। अब चलते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में जानते हैं। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी को किन शर्तों का पालन करना होता है वह जान लीजिए। सबसे पहले उस कंपनी का नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना अनिवार्य है। जो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी होगी उसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकेगा, पहली शर्त यह है।
दूसरी यह है कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति उसकी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन उसका होता रहना चाहिए, यानी उसकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, है ना। उसका जो कार्य क्षेत्र है वह वैश्विक होना चाहिए। तीसरा यह है कि सेबी के नियमों के तहत, सेबी आप जानते होंगे जो यहाँ का शेयर मार्केट वगैरह गवर्न करने वाली नियामक संस्था है, सेबी, SEBI, है ना, उसकी बात हो रही है। उसने कुछ नियम बना रखे हैं तो उसके निवेश के संदर्भ में, तो उसकी बात हो रही है। सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए और कर अदायगी के बाद यानी टैक्स देने के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन सालाना शुद्ध लाभ उस कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। यानी पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका एवरेज जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। वो भी कब? जबकि वो ब्याज अदायगी कर चुका हो, ठीक ना, टैक्स अदायगी कर चुका हो, सॉरी, कर अदायगी कर चुका हो, कर दे चुका हो, उसके बाद ये प्रॉफिट होना चाहिए। अगला है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका जो एवरेज टर्नओवर है, सालाना औसत सालाना कारोबार है, वह 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए 3 वर्षों के दौरान एवरेज। और अगला है जो शर्त, वह है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यानी पिछले 3 वर्षों के दौरान जो उसकी सालाना शुद्ध परिसंपत्ति है, जो एवरेज निकाली जाए, वह 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए। तब जाकर उस कंपनी को आप महारत्न कंपनी का दर्जा दे सकते हैं। आप क्या देंगे? मतलब वह विभाग देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, भारतवर्ष के अंदर 10 महारत्न कंपनियां हैं, है ना। 10 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इन शर्तों को फॉलो किया है, पूरा किया है, ठीक है। अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है तो उसे किसी भी परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए, या आप कह सकते हैं कि अपनी परिसंपत्ति का 15% तक निवेश की छूट होती है ना। और उसके अलावा अन्य बहुत सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो वो 10 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं उसे आप जान लें। पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, 1956 में इस कंपनी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1974 में स्थापित यह कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1977 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इस कंपनी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, नाम आपने सुना होगा इसका, 1974 में इसकी स्थापना की गई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो यह 10 महारत्न कंपनियां हैं, है ना, जिसमें से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात करें तो 2010 में इसको भी प्राप्त हुआ महारत्न श्रेणी का दर्जा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को भी 2010 में मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड को भी 2010 में ही प्राप्त हुआ यह दर्जा। कोल इंडिया लिमिटेड को 2011 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2013 में और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी 2013 में महारत्न श्रेणी प्राप्त हुई। अगर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 2017 में इसको यह दर्जा प्राप्त होता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 2019 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 2019 में ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न श्रेणी में रखा गया, है ना। तो ये महारत्न श्रेणी में उसको कब रखा गया इन कंपनियों को, वह भी आपको हमने शॉर्टकट बता दिया है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे।
तो यह छोटा सा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद जब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो मिनी रत्न कंपनियां किसे कहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए और मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।